अबाउट फॉलोइंग द महात्मा। इट मीन्स कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था एंड उनके साथ और कौन से लीडर्स थे जिन्होंने, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो सत्याग्रह के लिए काफी फेमस थे। सत्याग्रह मतलब कि कोई भी लड़ाई लड़ना बट सत्य मीन्स कि ट्रूथ के रास्ते पे ही चलना और अपना जो हक है वो लेना। तो इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह हुए थे जैसे कि बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो सत्याग्रह हुआ था उसका मेन रीजन क्या है। सबसे पहले पेज नंबर 52 जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी, जैसे कि महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका। रीजन क्या था, क्योंकि उनको बैरिस्टर की स्टडी करनी थी, लॉ की स्टडी करनी थी, इसीलिए जहाँ पे उन्होंने देखा कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि व्हाइट्स को, इट मींस कि वहाँ के जो व्हाइट कलर के जो पर्सन थे जिनका स्किन टोन व्हाइट था उनके कंपैरिजन से अगर ब्लैक पीपल्स की बात करें तो उनको बहुत कम राइट मिलते थे, जिसमें से एक गांधी जी भी थे। कंपेयर टू द व्हाइट्स द इंडियन एंजॉयड वेरी फ्यू राइट्स। अगर व्हाइट्स के साथ इंडियंस को कंपेयर करें मतलब कि ब्लैक को, तो हमें बहुत कम राइट मिलते थे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस। ये जो अन्याय, ये जो इंसल्ट था उन्होंने उसका क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। ही डिस्कवर द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये मोस्ट आईपी की गांधी जी ने कौन से रास्ते को अपनाया था, सो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्ट व्हिच ही कॉल्ड द सत्याग्रह, जिसको वो क्या कहते थे, सत्याग्रह। थिंग्स टू नो, गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोड। वहां का जो डरबन कोड है वो देखने के लिए गए थे, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे थे और वो कोर्ट में गए थे फॉर एक्सपीरियंस, कि देखने के लिए कि वहां पे इट मींस कि जो प्रोटेस्टिस्ट होते हैं वो किस तरह से आर्गुमेंट्स चलती है वो देखने के लिए। द जज ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव द पागड़ी, जो हम सिर पे पहनते टर्बन, पागड़ी। तो कोर्ट में जो जज थे उन्होंने कहा कि आप इसको निकाल के रख दो। गांधी जी प्रीफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड। गांधी जी ने सोचा कि मैं ये कोर्ट मतलब छोड़ के चला जाऊंगा बट मैं मेरे सिर से पगड़ी नहीं निकालूंगा। That is how he upheld his self respect। तो ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब पहले माना है, इंपोर्टेंस उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले दी। He was appreciated and applauded by the Indians there for this, जिसकी वजह से इंडियंस ने काफी मतलब उनकी सराहना मतलब की तारीफ की है उनके इस ये जो काम किया था उसके लिए। नेक्स्ट नीचे देखो, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। क्योंकि गांधी जी उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, इंडिया में नहीं थे, तो ये जो स्ट्रगल थी वो कहां से स्टार्ट हुई, सिर्फ हम गांधी जी की बात कर रहे हैं इसलिए साउथ अफ्रीका से। Indians suffered a lot during the struggle but they never responded with violence। इंडियंस जो थे, इंडियंस जो कि साउथ अफ्रीका में थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था बट उन लोगों ने कभी इसके लिए वायलेंस का यूज नहीं किया। At the end the struggle became successful and popular। अंत में मतलब कि एंड में ये जो स्ट्रगल था वो सक्सेसफुल भी हुआ था एंड पॉपुलर भी हुआ था। इट मींस कि लोगों ने भी ये जो सत्याग्रह मतलब कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपनाना स्टार्ट कर दिया। थिंग्स टू नो में देखो जहाँ पे गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है, जैसे कि उनका फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी बर्थडे सो 2/10/1869, बर्थ प्लेस पोरबंदर जो कि कीर्ति मंदिर के नाम से भी फेमस है। मदर का नाम है पुतलीबाई, वाइफ का नाम है कस्तूरबा। आपको याद रखने हैं उनके स्पिरिचुअल मेंटर, तो वो थे श्रीमद राजचंद्र एंड पॉलिटिकल मेंटर कौन थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो आपको गांधी जी के बारे में याद रखना है कि गांधी जी का पूरा नाम, उनकी मदर का नाम, देन वाइफ का नाम, फिर याद रखो उनके स्पिरिचुअल मेंटर एंड पॉलिटिकल मेंटर। खास करके आपको पॉलिटिकल मेंटर का नाम याद रखना है जो कि थे गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, बायोग्राफी मतलब कि जब हम किसी और के ऊपर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, बट ऑटोबायोग्राफी मतलब कि जब अपने बारे में ही हम लिखना स्टार्ट करें मतलब कि ऑटोबायोग्राफी।
जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, गुजराती में इस बुक का नाम है सत्यना प्रयोगो। एंड सेम बुक इन इंग्लिश द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उनकी डेथ एंड या गांधी जी की मौत मतलब कि नेचुरली ऐसे नहीं हुई थी, गांधी जी को किसी ने मारा था। किसी को याद है कि किसने गांधी जी को मारा था? उनको बंदूक से गोली मारी गई थी, बट वो पर्सन कौन थे? चलो पेज टर्न करो, पेज नंबर 53। फाउंडर्स ऑफ द नेशनल इंडियन कांग्रेस, डरबन, साउथ अफ्रीका, 1895। ये तब की बात है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। एंड यहाँ पे जो इमेज दिया है उस इमेज में फाइंड करो, उसमें गांधी जी भी है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के कलर टोन के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, ये मेल फीमेल या फिर रिच पुअर वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, काले और गोरे का जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव, मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी एंड अदर इंडियंस एस्टैब्लिश्ड नाटाल इंडियन कांग्रेस इन 1895। कैन यू रिकॉग्नाइज गांधी जी इन दिस पिक्चर? आपको इस पिक्चर में कहीं पे गांधी जी दिख रहे हैं? द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर विद द कैप इज गांधी जी हिमसेल्फ। बीच में मतलब कि राइट या लेफ्ट कहीं से भी ले लो, बीच में एग्जैक्टली बीच में एक पर्सन खड़े हुए हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। वो कौन है? गांधी जी खुद। After successful satyagraha in South Africa, Gandhi ji returned to India in 1915. गांधी जी इंडिया में कब लौटे थे? तो 1915 में, at the age of 46. Gandhi ji had acquired international fame and respect due to his successful and protesting against the racial discrimination in South Africa. South Africa में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सक्सेसफुल भी हुए थे, और जब वो इंडिया में आए तो उनका इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा नाम था। He was given a grand welcome at the Apollo Port. अपोलो पोर्ट मुंबई का जो पोर्ट है वहां पे उनको काफी अच्छे से वेलकम किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले advised Gandhi ji to tour the whole of India in the first year to know the plight means the condition of Indians and understand what they needed. गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा कि तुम एक बार मतलब कि एक साल या फिर जितना भी टाइम लगता है, पर एक बार तुम पूरे इंडिया में टूर करो ताकि तुम्हें पता चले कि एक्चुअली इंडियन की जो कंडीशन है वो क्या है और उनको कौन सी चीज की जरूरत है। After touring the country for a year, गांधी जी established सत्याग्रह आश्रम in कोचरब। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कोचरब में एस्टेब्लिश किया। कोचरब, अहमदाबाद, गुजरात on 25th May 1950. After 2 years, 2 साल के बाद ही shifted to the साबरमती आश्रम। उन्होंने साबरमती आश्रम पे वो शिफ्ट किया on the bank of the river साबरमती। इसका मतलब ये नहीं है कि कोचरब जो कि अहमदाबाद में था वहां से उठाकर साबरमती ले गए, नो। पहले उसको नाम जो दिया गया था सत्याग्रह आश्रम नाम, वो कोचरब में था और फिर वहां पर दूसरी प्लेस पे उसका नाम शिफ्ट किया, आश्रम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले गए। तो नाम क्या था उसका? दूसरी जगह पे जब ले गए तो वो था अहमदाबाद साबरमती आश्रम पे, और आश्रम कौन सा है? सत्याग्रह आश्रम। चलो अगर हम गांधी जी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी दो ही चीज के फॉलोवर थे, वो थे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद गांधी जी स्टडी के लिए कहाँ गए थे? मतलब कि लॉ की स्टडी के लिए गांधी जी कहाँ पर गए थे? गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर का नाम क्या था? अफ्रीका में गांधी जी ने जो नाताल कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था वो कौन से ईयर में किया था? आपको वो मालूम होना चाहिए। गांधी जी इंडिया में रिटर्न कब आए थे? गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम
शिफ्ट कौन सी जगह पे किया था। आपको इतने पॉइंट अभी तक जो हमने किए हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। सो जिसको ये जो चंपारण है वो क्या है, प्लेस का नाम। ये याद रखना कि जितने भी सत्याग्रह हुए हैं उसके जो नाम है वो प्लेस के ऊपर से ही है। ये जो है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण was a place in Bihar near Nepal in the foothills of the Himalaya। हिमालयस की फुटहिल्स सबको पता है कि इंडिया से होकर नेपाल और फिर चाइना की ओर जाती है। तो ये जो फुटहिल्स है जो कि नेपाल की ओर जाती है उसके नजदीक जो बिहार है वहां का ये प्लेस है, मतलब कि चंपारण। आपको याद रखना है सिर्फ बिहार। इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन। ये प्लांटेशन के लिए फेमस था। इट मीन्स कि नॉर्मली अगर आपको पता हो कि जो माउंटेनियस एरियाज या फिर ऐसे कोई हिली एरियाज होते हैं वहां पे आप एग्रीकल्चर मतलब कि जैसे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम करते हैं वैसे माउंटेन पे नहीं कर सकते। वहां पे हमें प्लांटेशन जैसे क्रॉप को कल्टीवेट करना पड़ता है, जैसे कि टी है, कॉफी है या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको मतलब पानी बहुत कम चाहिए, ऐसी कोई भी चीजें हो उसको हम वहां पे कर सकते हैं। तो प्लांटेशन के लिए ये जगह काफी फेमस थी। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड forced the farmers to produce indigo on 320 portion of their land and sell it at lower rates to them। अभी यहाँ पर यूरोपियन जो लैंडलॉर्ड्स थे मतलब कि वो जो यूरोपियन जमींदार जिनके पास अभी इंडिया की कुछ जमीन है, अभी उनके पास जमीन क्यों है इंडिया की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने ये जो जमीन थी वो यूरोपियन मतलब कि ब्रिटिशर्स को दी थी। तो यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थे। अभी यूरोपियन के पास जमीन है तो सोचो कि फार्मर्स ने वो जमीन यूरोपियंस को दे दी तो अभी खेती करने के लिए वो ब्रिटिशर्स थोड़ी ना जाएगा स्पेन और वो लेके, वो फिर जमीन किसको देगा, किसी ना किसी इंडियंस को ही देगा ना जमीन को वहां पे फार्मिंग करने के लिए। तो ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फोर्सफुली फार्मर्स को क्या प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा था, इंडिगो। इंडिगो एक प्लांट का नाम है जिस प्लांट में से क्या बनते हैं, डाइट कलर्स। इंडिगो जो है वो एक प्लांट का नाम है जिसके फिर फ्लावर सूखने के बाद उसमें से वायलेट जो ब्लू कलर है वो उसमें से बनता है। बट वो कितने एरिया पे कहा, 320 पोर्शन पे उन्होंने क्या कहा कि आपको इंडिगो का प्रोडक्शन करना है। अगर आपकी जमीन सोचो कि ये है आपकी टोटल जमीन, उसके टोटल 20 हिस्से होंगे तो इसके ये जो 3 हिस्से हैं टोटल कितना है 20, उसमें से ये जो तीसरा जो हिस्सा है मतलब कि ये 320 इतने हिस्सों में फोर्सफुली क्या प्रोड्यूस करना था वहां पे, इंडिगो। और प्रोड्यूस करने में चलो प्रॉब्लम नहीं है बट प्रोड्यूस करने के बाद उसको मार्केट में कैसे बेचना है, कम दाम पे मतलब कि बहुत ही लोअर रेट पे। So on the request of Rajkumar Shukla, Gandhiji decided to about the issue। फिर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को रिक्वेस्ट की तो गांधी जी ने फिर इसके बारे में सोचा, डिसाइड किया। But before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect। गांधी जी ignored this notice। बट क्योंकि गांधी जी कोई मतलब स्टेप आगे लेते उससे पहले वहां के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि गांधी जी मतलब वहां पे नहीं रह सकते, उनको चंपारण जो प्लेस है उसको इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। बट गांधी जी ने नोटिस को क्या किया, इग्नोर। गांधी जी prepared a list of problems faced by the farmers and presented it before the British government। गांधी जी वो जगह छोड़ के जाने वाले थे उससे पहले गांधी जी ने क्या किया कि पूरी लिस्ट बनाई।
चलो, गांधी जी प्रिपेयर अ लिस्ट, क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी को प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, और उससे पहले वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर किया कि आपको ये जगह छोड़ के चले जाना। बट गांधी जी ने नोटिस इग्नोर करके, मतलब कि जाने से पहले उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कि यहाँ के फार्मर्स को प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उन्होंने गांधी जी जो थे उन्होंने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सारी प्रॉब्लम्स की लिस्ट दिखाई। गांधी जी stayed in मोतिहारी village of चंपारण and protested against the injustice। चंपारण का जो मोतिहारी विलेज है, क्योंकि चंपारण डिस्ट्रिक्ट था, सो मोतिहारी विलेज में गांधी जी रुके थे एंड उन्होंने ये जो इनजस्टिस, मतलब कि जो अन्याय था उसका प्रोटेस्ट किया। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह आल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, क्योंकि वो इंडिगो के प्रोटेस्ट के लिए हुआ था, कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर द इंडिया। फिर ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने भी इसको देखा। इट मींस कि ब्रिटिशर्स के डरने की जरूरत नहीं है, हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा लोगों को मतलब आइडिया आया। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट बना था, उसका रीजन ये था क्योंकि ये पहला सत्याग्रह था, इसीलिए। चलो, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि वहां के जो लैंडलॉर्ड थे, मतलब कौन से लैंडलॉर्ड? यूरोपियन लैंडलॉर्ड, जिन्होंने फोर्सफुली क्या कहा था कि इंडिगो का कल्टीवेशन करना है। कितने? 320 प्रोपोर्शन, जितनी जमीन है उसके 320 प्रोपोर्शन है। सो जिसकी इंफॉर्मेशन राजकुमार शुक्ला, ये नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने फिर गांधी जी को कहा, फिर गांधी जी को नोटिस मिली डेट कि वो वहां पे नहीं रह सकते। गांधी जी ने एक पूरा लिस्ट बनाया कि प्रॉब्लम्स क्या है, ब्रिटिशर्स के आगे रखा, और गांधी जी उस समय कहां पे रुके थे? मोतिहारी विलेज पे। और ये मोतिहारी विलेज मतलब कहां पर है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इन चंपारण। चंपारण सत्याग्रह और कौन से नाम से जाना गया? तो ये चंपारण सत्याग्रह और इंडिगो सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया, और ऑल ओवर इंडिया में काफी ये फेमस हुआ था, मतलब कि लोगों को इस सत्याग्रह के बारे में मालूम हुआ था। चलो, पेज टर्न करो, सेकंड वन, खेड़ा सत्याग्रह। इस पूरे चैप्टर में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड बारडोली सत्याग्रह मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस फेमाइन इन द ईयर 1917, मतलब कि बारिश बहुत कम हुई थी। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में बारिश बहुत कम हुई थी। The agricultural production was destroyed, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, so एग्रीकल्चरल जितने भी प्रोडक्शन थे वो खराब हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डैमेज। Still the British government instead of waiving the tax tried to collect tax from farmers। waiving tax मतलब कि टैक्स को कम करना या फिर टैक्स को बंद कर देना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टैक्सेस को बंद करने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि फार्मर्स के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही थी। खेड़ा सत्याग्रह जहाँ पे 1970 पे वहाँ पे क्या थी? फेमाइन की कंडीशन थी, मतलब कि बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते एग्रीकल्चर सिस्टम एक और देखो तो फार्मर्स के डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जबकि दूसरी ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्सेस थे उसके ऊपर वो टैक्सेस कम करने की बजाय वो टैक्सेस और ज्यादा ले रहे थे। Under the leadership of Gandhiji, the farmers started satyagraha against the Britishers। Gandhiji told the farmers that they could not pay the tax until the government accept their demands। गांधी ने क्या कहा कि कोई भी फार्मर टैक्स पे नहीं करेगा जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड को पूरी नहीं करता। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम, मतलब कि कोई ऐसे फार्मर जो टैक्स पे कर सकते हैं उनके पास से ही टैक्स लो, जिसकी कंडीशन नहीं है उसके पास से टैक्स कलेक्ट करना बंद कर दो, ये उनकी क्या थी? डिमांड। Sardar Vallabhbhai Patel quit his to the collector quit his practice as a lawyer as a mark of protest and joined गांधीजी। मतलब कि वो जो लॉयर की जो प्रैक्टिस थी, क्योंकि लॉयर की डिग्री मिलने के बाद भी
आपको कोर्ट में जाके एक लॉयर के असिस्टेंट के फॉर्म में काम करना पड़ता है पहले। सो गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी ये जो प्रैक्टिस थी वो उन्होंने वहां पे ट्वीट मतलब कि छोड़ दिया और फिर वो भी गांधी जी के सपोर्ट में आ गए। गांधी जी wrote a letter to the collector। गांधी जी ने कलेक्टर को एक लेटर लिखा that if the tax of poor farmers was waived then the richer farmers would pay the regular tax। अगर आप poor farmers के जो भी टैक्सेस थे वो बंद कर दोगे what सो गांधी जी ने ऐसा कहा कि अगर आप पुअर पीपल मतलब कि जो गरीब फार्मर है उसके टैक्सेस को आप मतलब बंद कर दो तो जो रिचर फार्मर्स है वो अपना रेगुलर टैक्स पे करेंगे। सो एट द एंड द कलेक्टर पास एन ऑर्डर फॉर द सेम इन 1918 एंड द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल। फाइनली जो 1917 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका मतलब कि फाइनल जजमेंट कब आया 1918 में, जहां पर जो डिमांड रखी थी गांधी जी ने वो कलेक्टर ने एक्सेप्ट कर ली थी। चंपारण सत्याग्रह का रीजन क्या था? क्योंकि फोर्सफुली इंडिगो का प्रोडक्शन करवा रहे थे कौन? यूरोपियन लैंडलॉर्ड। खेड़ा सत्याग्रह का रीजन क्या था? कि फेमाइन की कंडीशन मतलब कि बारिश ना होने की वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं थी, फिर भी फोर्सफुली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? वहां पे टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे। दोनों रीजन आपको याद रखने। दोनों के मेन लीडर कौन थे? गांधी जी। बट आपको ये याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को सपोर्ट किसने किया था? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और गांधी जी की डिमांड क्या थी कि अगर आप गरीब फार्मर मतलब कि जो पुअर फार्मर है अगर उनके टैक्सेस को वेव मतलब कि आपको मना कर दो तो जो रिचर फार्मर है वो रेगुलरली उनके टैक्सेस को पे करेंगे। 1917 में ये स्टार्ट हुआ था बट सक्सेसफुल कब हुआ था? 1918 में। The Khera Satyagraha did not yield much result but it became important because of the principle on the basis of which it was fought। खेरा सत्याग्रह का मतलब जितना रिजल्ट आना चाहिए जितना इम्पैक्ट होना चाहिए उतना नहीं था बट उसकी वजह से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई थी कि उसके जो प्रिंसिपल थे मतलब कौन से प्रिंसिपल? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो वहां पे सक्सेसफुल हुए थे एंड द फार्मर्स बिकेम अवेयर। क्योंकि एक जब लड़ाई आप लड़ने के लिए जाते हो और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप में एक जुनून होता है क्योंकि सेकंड टाइम अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप अपने आप ही बोल सकते हो, आपको कोई लीडर की जरूरत नहीं पड़ती। तो फार्मर यहाँ पे अवेयर हो चुके थे, फियरलेस, उनका डर खत्म हो चुका था, करेजियस, उनके काफी हिम्मत भी थी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम और सबसे अच्छा आउटकम क्या हुआ कि गांधी जी को एक बेस्ट पर्सन मिले, एक कमिटेड लीडर मिले जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो डाउट है किसी को खेड़ा सत्याग्रह एंड चंपारण सत्याग्रह में? आपको दोनों सत्याग्रह के रीजन याद रखने हैं, आपको रीजन मालूम होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह होने का रीजन क्या था कि फोर्सफुली इंडिगो का प्रोडक्शन एंड यहाँ पे क्या था? टैक्सेस कलेक्ट करना। यहाँ पे मेन सपोर्ट कौन से मतलब कि गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट कब मिला था? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। खेड़ा सत्याग्रह सक्सेसफुल कौन से ईयर में हुआ था? 1918 में। चलो पूछना है किसी को कुछ?